आइए आज हम लोग अब पूंजी बाजार पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे आप लोग, समझ में आएगा तो नहीं पूछेंगे, फिर हम पूछेंगे। अरे नहीं, हमारे कोनो भरोसा ना, अब पूछ ले हम, क्या इसकी कठिन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, है बहुत इजी। यही चैप्टर खेलते हैं लोग, मतलब शेयर मार्केट में भाग लेते हैं, हिस्सा तो लेते हैं लेकिन पता नहीं रहता ये टर्म ये सब हो कैसे रहा है, वही हम बताने जा रहे हैं। बहुत इजी है, हम पूछेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। देखिए पूंजी बाजार हम आपको बताए थे कि जो वित्तीय बाजार होता है, फाइनेंशियल मार्केट, ये दो भागों में बटा है, एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में एक वर्ष से कम अवधि के जितने भी तक के उधार दिए जाते हैं वो मुद्रा बाजार में आता है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लघु अवधि के लिए और ये लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है इसमें। और पूंजी बाजार में ही हम लोग पढ़े थे कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कारपोरेशन, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, जिसमें एलआईसी है और ढेर सारे हैं, उसको हम लोग पढ़े थे, देखे थे ना एलआईसी, ठीक है। तो ये और इसी में आपका शेयर मार्केट भी है, क्या है शेयर मार्केट, यानी इसी में है। तो पूंजी बाजार वास्तव में इसमें दो मार्केट होते हैं, ध्यान समझिएगा। पूंजी बाजार यानी पूंजी बाजार एक होता है प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट और दूसरा है द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। आइए आराम समझते हैं सेकेंडरी मार्केट को, द्वितीयक बाजार दोनों। पहले तो ये बताइए पूंजी बाजार कहते किसे हैं। तो जहां दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, यानी पूंजी बाजार का यानी वित्तीय बाजार का वह हिस्सा जहां दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था यानी दीर्घकालीन फंड जुटाया जाता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। और पूंजी बाजार में वास्तव में हम फंड जुटाते कैसे हैं, पैसा जुटाते कैसे हैं, तो इसके लिए शेयर या डिबेंचर। अभी शेयर या डिबेंचर क्या है, तो देखिए शेयर मतलब अंशपत्र, जिसे हम शेयर बोलते हैं, हिंदी में अंशपत्र है। डिबेंचर यानी ऋण पत्र है, क्या है। तो अगर डिबेंचर हिंदी में लिख के आ गया तो इसमें सोचिए कुछ और है, ऋण पत्र को ही डिबेंचर कहते हैं ना। ये दोनों होते क्या हैं, देखिए डिबेंचर पहले समझिए छोटी छोटी चीजें, तब हम डिटेल में इसको ले चलेंगे। डिबेंचर का मतलब है कि अगर ऋण पत्र, अगर किसी को उधार चाहिए तो यहाँ ऋण पत्र लिखता है कि हमें 500 रुपये उधार चाहिए, और ये पत्र जारी करता है और कहता है कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ये है कितने साल के लिए, मान लेते हैं 6 साल के लिए, ठीक। लेकिन 500 का है, 6 साल बाद आपको हम कितना देंगे, तो 1200 रुपये देंगे। कितना, तो 12,000 हो गया, 1200 रुपये देंगे। तो ठीक ठाक तो है, दुगना से भी ज़्यादा है, 2.5 गुना पहुंच गया लगभग 6 साल में। तो एक ऋण पत्र यानी ऋण यानी कर्जा, उधार, लोन, ये लोन लेने का एक लेटर है। डिबेंचर क्या है, लोन लेने का एक लेटर है, एक पत्र है, लोन लिया जाता है इसी के माध्यम। ये आपसे पैसा लेंगे
500 रुपये और आपको ये पत्र हम दे देंगे, आप अपने घर पे रखे रहेंगे। ठीक, नहीं समझ में आया? और जब 5-6 साल पूरा हो जाएगा, 6 साल, तो 6 साल बाद आप ले आएंगे और हमसे 1200 रुपये ले जाएंगे। क्लियर? नहीं क्लियर? तो अपने पास बक्से में सहेज के रखे रहेंगे ना, यही है। तो एक इस तरीके से ऋण लिया जाता है, ये तो समझ में आ गया, लंबी अवधि के लिए मिल गया। इस तरीके से छोटी अवधि, लंबी अवधि, हर अवधि के लिए मिल जाता है, शुरू से पढ़ाते आए हैं। ऋण पत्र तो पहले से ही बताया है। अंश पत्र यानी शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी या कंपनी छोड़िए, हो सकता है ना समझ में आए। आप एक टेबल खरीद रहे हैं, स्टूडेंट हैं और बड़ा सा टेबल खरीद रहे हैं आप लोग, 2 लोग मिलके किसी टेबल पे हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा सा टेबल ले रहे हैं। तो 2 लोग मिलके खरीद रहे हैं एक टेबल, ये टेबल है। एक ने लगाया 500 रुपये और एक लगाए 400 रुपये। तो आप कितना रुपए इसमें अंशदान किए? 400 रुपये। वही अंश है, शेयर है आपका। कभी पार्टी करते हैं आप लोग तो कहते हैं ना कि आज ये पार्टी करेंगे तो 100 रुपये आप शेयर करिए, 50 रुपये आप, 30 रुपये आप, 20 रुपये आप, कुल मिला के कितना हो गया जो भी। हम आपको बड़ी मज़े की बात बताएं, एक लोग बड़ा बारात में गए थे, मतलब बारात जाने वाली थी, अभी दोपहर का खाना वाना खा लिए थे, शाम को बारात जाती तो जुगाड़ हो रहा था, हाँ सोमरस का। तो सोचे कि अब भैया जुगाड़ कर लें, वहाँ नाटक करेंगे सब। हाँ, तो एक लोग थोड़ा ठीक ठाक रेलवे में काम करते हैं, पैसे वाले हैं, तो सोचे कि सबसे शेयर हो जाए, थोड़ा हम ज़्यादा दे देंगे भाई, गांव के हैं थोड़ा कम देंगे, तो शेयर करवा रहे थे ना। तो कहे चलिए भाई आप लोग सब लोग शेयर करिए, बड़का आएगा इंग्लिश वाला। तो क्या ठीक है। अब कोई लुंगी पहना है, लुंगी में से निकाल रहा है तो 2 रुपया निकल रहा है, कोई निकाल रहा है तो 10 रुपया निकल रहा है। वो परेशान हो गए कि शेयर में हम झूठे फंस गए, अभी अकेला इनको 950 लगाना पड़ा। तो समझ में आया? शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, आपने कितना लगाया है ना। अब देखिए, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी जिसका नाम है, मान लेते टाटा की कंपनी है, टाटा, ठीक। अभी तो टाटा सुने हैं तो आसान लग रहा है। ये टाटा 1 करोड़ रुपए में कुछ शुरू करने जा रहा है। कितने रुपए में? 1 करोड़ रुपए। इसे चाहिए 1 करोड़ रुपए। आप सोच रहे हैं लोग उद्योग खोलते हैं तो क्या तुरंत पैसा लगा देते हैं? नहीं, इसे चाहिए 1 करोड़ रुपया। हो सकता है वही चाहिए, तो हो सकता है कि इसको 1 करोड़ चाहिए तो 2-4 लाख मान लीजिए जुटा लेंगे अपना, मान लेते हैं 10 लाख अपना लगा दिए। कितना? 10 लाख लगा दिए। अभी इनको 90 लाख चाहिए, तो ये करेंगे क्या कि एक शेयर का दाम रख देंगे, मान लेते हैं 100 रुपये या 200 रुपये, ठीक। ऐसे करके 90 लाख रुपए के शेयर बनाएंगे। तो 90,000, अगर 100 रुपये का बनाएंगे तो 90,000 शेयर बनेगा। 90 लाख रुपए का क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 90 लाख रुपए का ये शेयर बनाएंगे। 100 रुपए का अगर एक शेयर बनाएंगे, है ना, 100 रुपए का एक शेयर, तो 90,000 हो जाएगा। तो 90,000 शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर। 90,000 ठो शेयर हो जाएगा। तो आपको अगर शेयर खरीदना है, जो शेयर मार्केट में लोग खरीदते हैं, वो लोग खरीदेंगे। समझिए, अभी पूरी बात नहीं आएगी समझ में, बस कहानी समझिए अभी। तो अगर आप 20 शेयर खरीदे तो 20 शेयर खरीदने में कितना पैसा आपका जाएगा? एक शेयर 100 रुपए का, तो 20 शेयर खरीदे तो 2,000 रुपया गया, क्योंकि एक शेयर जो है 100 रुपए का है। तो कितना हुआ? 2,000 आया ना, 2,000 रुपया आपका गया। यानी आप टाटा की कंपनी में, ध्यान समझिए, टाटा की कंपनी में आप 2,000 रुपया लगा दिए और इस कंपनी में आप शेयर हो गए, मतलब आप इस कंपनी के हो गए।
आप कंपनी चला रहे हैं। हाँ, आप भी पैसा दिए हैं कंपनी के लिए, आप भी हैं। ऐसे कर करके कोई 2 लाख का रुपया लगाया, कोई 3 लाख रुपया लगाया, कोई 50,000 लगाया शेयर खरीद के। तो जितने लोग लगाए, कोई 50 शेयर खरीदा, कोई 1000 शेयर खरीदा, तो जो 1000 खरीदेगा यानी 1000 गुणे 200, 100, तो 1 लाख रुपया उसका लगा। कितना? 1 लाख रुपया। तो जो 1 लाख लगाया तो सब इसके शेयर धारक हो गए। आप क्या हो गए? शेयर धारक हो गए, यानी शेयर होल्डर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो शेयर खरीद रहा है वो शेयर होल्डर है, शेयर धारक है ना। तो शेयर आप खरीदे, इसका मतलब आप शेयर धारक है, यानी आप इस कंपनी में जितना पैसा लगा है आपो का लगा है। ये ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी आपके पैसे से खुल रही है और चल रही है। मान लीजिए खुली हुई है, उसको और पैसा चाहिए, पहले से है कंपनी, वो और डेवलपमेंट और बड़ा करना चाह रहा है, तो और पैसा उस शेयर निकालेगा और आपसे खरीद। तो शेयर निकाला ही इसीलिए जाता है कि लोगों से पैसा लिया जा सके और लोग शेयर खरीदे। अभी इसमें बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप मान लीजिए इसको चाहते हैं कि तुरंत पैसा मिल जाए तो अपना शेयर बेच देंगे, लेकिन कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और हिसाब किताब कौन रखेगा इस सब का कि ये खरीदे हैं वो बेचे हैं, वो खरीदे वो बेचे। इसके लिए आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना होगा। आइए हम एक कहानी से आपको समझाते हैं, तब इधर लेके आएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। कहानी ये है, ये समझ में आया ना, शेयर धारक समझ में आया ना। आइए, जैसे अभी हम, कोई बात नहीं, ये जो पीछे हम आपको बताए थे, नहीं उसको, ये जो टाटा कंपनी खोली है, टाटा कंपनी जो खोला है, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है नई कंपनी अभी खोल रहा हो, या हो सकता है पहले से खुली हुई हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब भी, अब देखिए, जब भी नई कंपनी खोलना होता है, ध्यान समझिएगा, ये कंपनी हम नई खोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, छोटी है खोलें, इतनी बड़ी कंपनी खोलें, क्या करेंगे? एक कंपनी खोल रहे हैं छोटा सा, किस चीज की? अरे लिखेंगे, लिखने के लिए खाली बनाए हैं, लोहा बेचेंगे, लोहा, की कंपनी खोली है सर। गेहूं खरीद के खाली आटा बेचो बस। नहीं सर, तो ये है, लोहे का बहुत कम है यहाँ पास, इसलिए लोहे का ही खोलिए। जापान में लोग खा ले जाते हैं जुटते, इससे अच्छा भारत में बने। नव भारत आटा कंपनी ये आपको रोटी बनाने के लिए आटा बेच रही है। सर घरेलू महिला वो तो बता दी। हाँ, आटा वाले ढेर सारे निकल गए हैं, कई तो आशीर्वाद देख ही रहे हैं। आशीर्वाद सभी के सबसे अच्छा आटा है वो। हम अच्छा खराब नहीं पूछ रहे हैं। अब इस कंपनी को मान लीजिए खोलने के लिए पैसा चाहिए, ध्यान समझिएगा। इसके खोलने के लिए इसको कम से कम मान लेते हैं 20 लाख रुपया चाहिए। भाई चक्की उक्की सब बनवाना है, सब चाहिए, लेकिन इसके पास है 2 ही लाख रुपया। कितना है? पूरी लागत कितनी आएगी इस कंपनी को खोलने में? 20 लाख। जैसे आप ही हैं, पहले देखिए हिम्मत तो होना चाहिए खोलने के लिए। पैसा हो जाने से कंपनी नहीं खोल लेंगे आप, साहस बहुत जरूरी है कि नहीं? तो 20 लाख रुपया चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना? 2 लाख रुपया है। तो चलिए 2 लाख घटा देंगे तो जरूरत कितने की अब पड़ी? 18 लाख ये बाहरी लोगों से लेगा। तो बाहरी लोगों से जब 18 लाख लेगा तो कैसे लेगा और कैसे लेन देन करेगा? तो इसके लिए हम आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा। जैसे बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई करता है, सारे बैंक पर उसका कंट्रोल है, बैंकों का बैंक भी है, बैंकों पर नियंत्रण भी करता है, सब आरबीआई ही करता है। लेन देन नहीं करता आपसे वो बैंक, आरबीआई, ठीक है ना? जो दिन बताए थे, लेन देन नहीं करता है ना। आंसर गलत था आपका। तो
वैसे ही जैसे आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण करता है, वैसे ही सेबी, ध्यान से सुनिएगा, सेबी इस मार्केट, वो कौन सा मुद्रा बाजार था, पूंजी बाजार पर नियंत्रण सेबी करता है। आरबीआई किस पे नियंत्रण करता है? बस मुद्रा बाजार पे इसका ये नियंत्रण करता है। किस पे? मनी मार्केट पर। यानी मुद्रा बाजार में कौन आते हैं? व्यापारिक बैंक, कमर्शियल। इस पे नियंत्रण आरबीआई का है। ये नन्ना है, एक नन्ना के भाई हैं ये सेबी, ध्यान समझिएगा। ये पूंजी बाजार पे नियंत्रण करता है, कैपिटल मार्केट पर। पूंजी बाजार पर नियंत्रण करता है, कैपिटल मार्केट पर। सेबी की स्थापना हम बताएंगे कि 1988 में हुई, लेकिन अधिनियम 1992 का है। सब कहानी बड़ा लंबा चौड़ा, हम बताएंगे। तो पूंजी बाजार पर नियंत्रण, कैपिटल मार्केट पर नियंत्रण। मुद्रा बाजार जानते हैं, कम अवधि के लिए ऋण, ये अधिक अवधि के लिए। पूंजी बाजार यानी पूंजी जुटाएंगे आप ना, पूंजी मतलब ढेर सारा, लंबी अवधि के लिए पैसा नहीं। हाँ, बिना पूछे आओ जाओ, ठीक है, पूछ लोगी तो नहीं जाने देंगे। अच्छा जाओ। पूंजी बाजार पर नियंत्रण, अरे अभी काम का बताने जा रहे हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। पूंजी बाजार पर नियंत्रण किसका है? सेबी का। अब यहीं पे समझिएगा, ये पूंजी बाजार की ही शुरुआत हो रही है। 18 लाख रुपए जो चाहिए इसको, पूंजी बाजार की शुरुआत हो रही है। कैसे हो रही है अब ध्यान समझिएगा। 18 लाख रुपया इनको चाहिए, तो ये करेंगे क्या? 18 लाख रुपए कैसे जुटाएंगे? तो इनको 18 लाख रुपया चाहिए। कौन सी कंपनी है? नवभारत आटा कंपनी। कहाँ है इसका कंपनी, कहाँ खोल रहे हैं? सारनाथ, वाराणसी, है ना, यही खोल रहे हैं। 18 लाख रुपए इनको चाहिए, तो ये क्या जारी करेंगे? IPO या FPO। हमारे यहाँ यही जारी होता है। ये फर्स्ट पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफर। आइए देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर यही जारी होता है, ध्यान समझिएगा। दोबारा हम बताएंगे, घबराइएगा नहीं, सुनते जाइए कहानी। इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO होता क्या है? अगर कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी करती है तो उसे IPO कहा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी प्राथमिक जनता से किया गया ऑफर है ना, जनता को ऑफर किया गया है, यानी वही शेयर बेचा जा रहा है। यानी ये कंपनी अपना पहली बार IPO जारी कर रही है। कोई भी कंपनी पहली बार अगर कोई शेयर लेती है किसी से, तो उसे IPO जारी करती है। क्या करती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसके माध्यम से पैसा जुट। अभी LIC ने जारी किया था IPO, तो लोगों को LIC में विश्वास था और IPO फट से खरीद लिए थे। IPO का मतलब है कि LIC, यहाँ पे ये कंपनी है, पहली बार ये जारी की IPO, 18 लाख रुपया चाहिए इसको, तो ये मान लेते 200 रुपये का एक शेयर जारी की। 200 पढ़ने में थोड़ा कठिन लगेगा, 100 पढ़िए। तो कुल कितना शेयर जारी करेगी? 18,000 करेगी शेयर, तो 100 रुपये का एक शेयर बनाई है ये, एक शेयर है ना, 100 रुपये में एक शेयर है। जिसको भी चाहिए ये इनका IPO खरीद सकता है। जैसे अभिषेक हैं, ये गए, इन्हें पता चला कि ये नवभारत आटा कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है और ये अच्छा कमाई करेगी, तो ये अपना पैसा, उद्योग तो खोल नहीं सकते, कम से कम IPO ही खरीद लें। तो अपना IPO खरीद लिए, 50 ठो खरीद लिए। तो 50 ठो खरीदने का मतलब 5,000 रुपया इनका गया। 100 गुणे 50 कितना गया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया इनका अभिषेक का। देखिए, अब देखिए IPO जो है ये कुल
अभिषेक लिए 5,000 रुपये में, ये 50 ठो, इनका 5,000 रुपया। मुकेश खरीदे, ये कहे जब लगौता है तो मजे के लगाई, गए खेत और बेच के आए, अपना 2 लाख लगा दिए, है ना। आदित्य भी लगा दिए इसी में, कितना आदित्य का लगा, तो आदित्य 50,000। ऐसे ऐसे करके लक्ष्मी लगा दी 20,000। अब हमसे मत कहिएगा कि सर जबरदस्ती लगवा दिए। अनामिका का लग गया, संजना का लग गया, शांति विवेक सबका लग गया। कहने का मतलब ऐसे करते करते ये जनता से जुटा लिया 18 लाख। अब आईपीओ तो खत्म हो गया ना, 18 लाख का आईपीओ जारी हुआ था ना, उतने शेयर जारी होगा, मतलब आईपीओ जारी होगा। शेयर की ही तरह होता है लेकिन आईपीओ बोलेंगे उसे, उतने जारी हुआ। अब ये लोग खरीद लिए, तो जो पहली बार बिकने के लिए आया, आप लोगों ने पहली बार खरीदा, तो इसे इनिशियल, मतलब ये जो आईपीओ पहली बार ही बिकता है। आईपीओ अगर कोई कंपनी बेच रही है, समझिए कि वो पहली बार ही बेच रही है। तो जो खरीदता है ये खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये कंपनी 18 लाख रुपए इस तरीके जुटा ली। अब समझिए, लेकिन ये कैसे जारी किए, आप खरीदे कैसे और ये जारी कैसे की, ये बढ़ जाइए, ये जारी कैसे की, तो बता दें। जब भी कोई कंपनी आईपीओ जारी करना होता है, उसे पैसा जुटाना होता है, ऐसे नहीं। आप ही ये खोल रहे हैं ना, इनको नहीं पता है तो वही जाएंगे झूठ झपाट कहेंगे 20,000 दो, 5,000 दो, जान ही रहे हैं कंपनी वाले पैसा। हम बता दे रहे हैं 20,000 पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं हम। खाली इतना बताने के लिए 500 दे दीजिएगा, हम बता देंगे। तो ये जाएंगे सेबी के यहाँ, कहाँ, सेबी के यहाँ ये रजिस्टर्ड होंगे। कहाँ होंगे ये, अपनी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे, सेबी के यहाँ। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, ध्यान समझिएगा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इनको पैसा ये लिए और दिए, और नियंत्रण कैसे करेगा सेबी। वही जब रजिस्टर्ड कराएंगे ना, तब ये जारी होगा और मिलेगा। ऐसे नहीं आप जारी, ऐसे आप जुटाइए, ऐसे मांग उधार अपना लीजिए, इनसे मांग लीजिए 20,000 आदित्य दे देता, 10,000 कंपनी खोला थी, मिल जाए बाद में दे दे, वो अलग मैटर। यानी आईपीओ है क्या, जैसे ये कंपनी है, इसको 18 लाख चाहिए, 2 लाख है उसके पास, तो ये आईपीओ जारी करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जारी हुआ, और ये अभिषेक खरीदे 5,000 रुपये में 50 ठो, मुकेश खरीदे, घर जमीन उमीन बेच के आए थे 2 लाख का, आदित्य, शांति, सब लोग खरीद लिए। ये पूरा खरीदने के बाद इनका कितना, पूरा 18 लाख जुट गया और ख़त्म हो गया आईपीओ। लेकिन ये बेच नहीं पाएंगे, ये तो पढ़ा दिए हम, लेकिन ये सबसे पहले क्या काम किए होंगे आईपीओ निकालने के लिए। सबसे पहले सेबी के यहाँ गए होंगे और कहे होंगे 18 लाख का हम आईपीओ 100 रुपए का जारी कर रहे हैं, और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए होंगे इस आईपीओ का। अब वो बिकेगा तो सेबी को पता रहेगा कि ये इतना खरीदे हो, इतना उतना उतना उतना। बात समझ में आई। सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा 18 लाख का। कभी कंपनी खोलिएगा, हम बताएंगे, हम चल के करवा देंगे ना। मुंबई में है सेबी का मुख्यालय, कितना लगता है, 450 रुपये किराया, चलिए ठीक। जहाज से चलेंगे तो मान अलग है रेट। सुनिए पहले, तो ये समझ में आया एक लाइन। अब सुनिए, ये जो पहली बार बेचा है ना, अभी शेयर मार्केट नहीं शुरू हुआ। अब सुनिए, अब ये जो पहली बार शेयर बेच दिए, ये लिए थे अभिषेक, इनका दिमाग ठनक रहा, बहुत ठनकता रहता है, इसे भी समझ में कम आता है। अभिषेक को कोई कह दिया कि अरे यार हटाओ, क्या बेच के हटो, ये सब क्या कर रहे हो, चलो एक बढ़िया कंपनी बता, पैसा नहीं है, ऐसे कदम पैसा नहीं है, क्या करी, तो कह कि बेचो पैसा मिलेगा। अब ये जो पहली बार जारी हुआ था, अभी बेचा कहाँ जाएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ये आईपीओ हम जब
ये हम आपको बताए थे, पीछे आइए, ये प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, पूंजी बाजार होता है ना। तो प्राथमिक बाजार में पहली बार जब कोई वस्तु मतलब आईपीओ अगर बिकने के लिए आती है तो उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं, जब पहली बार बिकती है। तो प्राथमिक बाजार उसे कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट उसे कहा जाता है जब जहां कोई आईपीओ पहली बार बिकने के लिए आता है। यानी जब वो आईपीओ अपना आटा वाला नवभारत आटा कंपनी पहली बार जो बेचा था, वो क्या कहा है, किस बाजार में आएगा, वो प्राइमरी मार्केट में, और सब लोगों ने खरीद लिया, ये प्राइमरी मार्केट है। लेकिन ये भी रजिस्ट्रेशन था सेबी के यहाँ, था ना, क्योंकि पूंजी बाजार पर नियंत्रण किसका होता है, सेबी का। लेकिन अब अभिषेक का हम उदाहरण दिए थे, 5,000 है, उनको अपना दिमाग काम नहीं करता, कोई दूसरा कह दिया बार बार उनसे, ये बेच दिए। अभी बेचेंगे कहाँ और खरीदेंगे कहाँ, कैसे खरीदेंगे, ये ऐसे कैसे खरीद लेंगे 5,000 का। शुरू में आपको हम बता दें, आईपीओ भी ऐसे नहीं खरीद सकते। ये आईपीओ भी खरीदने के लिए इनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ से खरीदेंगे, ये रोड चलते कोई ठेला पे थोड़ी बेचता है। तो बैंक में मिलेगा ना ये सब। तो इनको हम बताएंगे अभी कि इनको क्या कराना पड़ेगा, तभी खरीद पाएंगे। लेकिन पहले पूरी कहानी समझिए, खरीद चुके हैं, उधर हम ले चलेंगे बाद में। ये खरीद चुके, इनको बेचना है, तो ये करेंगे क्या कि अब देखिए द्वितीयक बाजार पे हम चल रहे हैं। अब ये अपना 5,000 का जो ये शेयर था, देखिए ये वाला, ये अपना ये बेच रहे हैं आईपीओ। ये जैसे ही बेचेंगे, ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं, जैसे ही बेचेंगे, देखिए इधर 5,000, तो ये कहाँ बेचेंगे पता है, ये 5,000 रुपया का जो आईपीओ है, ये अपना बेच देंगे। 50 ठो लिए थे, ये 50 शेयर मार्केट में बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे, अब आ गई शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट, ध्यान से सुनिए, ये सेबी है, सेबी पर किस सारे स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रहता है। सेबी का किस पे नियंत्रण रहता है, स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में देखिए, सेबी में रजिस्ट्रेशन रहता है स्टॉक मार्केट का। रजिस्ट्रेशन जानते हैं ना, पंजीकरण, मतलब नाम उम लिखवाना अपना, जाके दर्ज करवाना। और स्टॉक मार्केट में कौन दर्ज होता है, तो कंपनियां दर्ज होती हैं। कौन, कंपनियां अपना नाम दर्ज कराती हैं। ध्यान से समझिएगा, अपना नाम सूचीबद्ध कराती हैं, यानी लिस्टेड कराती हैं। सूचीबद्ध यानी लिस्टेड, ऐसे समझिए। अब यहाँ कहानी सुनिए। जो आटा नवभारत आटा कंपनी थी, वही कंपनी है। कौन, नवभारत आटा कंपनी, ये है। इसको अपना आईपीओ जो जारी हुआ है, उसका शेयर बिक रहा है। अब जो लोग आईपीओ लिए थे, ये तो रजिस्ट्रेशन करा लिया था सेबी के यहाँ, करा लिया था, तभी तो बेचा गया था, ऐसे नहीं बेच पाएगा, बताए ना। तो सेबी को पता रहेगा ना कि कितना किसको बेचा गया। नवभारत टाइम्स, अरे नवभारत टाइम्स कर, नवभारत आटा कंपनी 18 लाख का अपना आईपीओ बेची है, लेकिन बेचने के लिए ऐसे नहीं बेच पाएगी। 18 लाख का आईपीओ बेचने के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन होगा और बताएगा 100 रुपए का एक शेयर करके हम 18,000 शेयर बेच रहे हैं। तो जिसको लेना है अपना लेगा, और वो पूरा पता रहेगा सेबी को, वहाँ रजिस्ट्रेशन है। अब सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अब लेकिन अभिषेक क्या कर रहे हैं,
चलिए, ये पहले कंपनी क्या करेगी, शेयर मार्केट में जाने के लिए किसी न किसी स्टॉक मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। किस में कराएगी? स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट जैसे BSE है, NSE है ना, ये सब स्टॉक मार्केट हम बताएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, समझिएगा, ये अलग अलग हैं। तो ये क्या काम किया कि इसने BSE में करा लिया। सोचा था कि BSE बहुत अच्छा है भी, तो इसमें करा लिया रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसको। और स्टॉक एक्सचेंज में जब रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन कहाँ रहता है? सेबी में। जैसे RBI हम लोग देखे थे वो लेन देन नहीं करता, वैसे ही सेबी लेन देन नहीं करता। बैंक लेन देन करते हैं, वैसे ही किसका? मुद्रा का लेन देन करते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज शेयर का लेन देन करते हैं। इसीलिए इन्हें स्टॉक मार्केट कहा जाता है। यहाँ सबका शेयर पड़ा है, किसको लेना है किसको देना है, खरीद बिक्री यहाँ करे। तो कंपनी अपना BSE में रजिस्ट्रेशन करा ली और यहाँ से शेयर खरीद बिक्री होगी। अभिषेक क्या किए? ये कंपनी रजिस्टर्ड है, अभिषेक अपना 5000 का जो IPO था BSE के यहाँ बेच दिए। यहाँ 5000 का IPO बेच के खाली हो गए। अभी बेचे ना तो जो रेट चल रहा होगा उस रेट से इनको पैसा मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज अपना निर्धारित कर देते हैं कि इसका रेट क्या है। जो 100 रुपये का शेयर खरीदे थे, मान लीजिए 160 रुपये का या 150 का है, तो अब 5000 का शेयर इनको कितना बेचेंगे तो मिलेगा? 7500 रुपये। कितना? 250 का मुनाफा हो गया। तो 7500 में ये बेच दिए अपना। खरीदे थे कितना? 5000 में। अब ये 7500 में बेचे तो यहीं पड़ा है, तो जिसको भी खरीदना है शेयर यहीं पड़ा रहेगा, जिसको भी खरीदना है वो खरीद लेगा। 7500 में खरीदेगा ना? हाँ, खरीद लेगा। इतना इसको मिल गया है ना? तो मान लीजिए अब खरीद लिए गंगा प्रसाद। कौन खरीद लिए? तो मतलब अब उस कंपनी में शेयर धारक अभिषेक नहीं रह गए, आटा वाले में कौन हो गए? गंगा प्रसाद हो गए शेयर होल्डर। अब यहीं से बिक्री शुरू हो गई। अब चाहे तो अपना बेचे खरीदे, इन्हों को मन कर बेच दे। ये देखे कि शाम को बड़ा महंगा हो गया, सस्ता, अब देखिए बड़ा रेट हाई फाई चल रहा है, अभी शेयर मार्केट में बढ़ा हुआ है, ये बेच दिए। अब बहुत महंगा बिक रहा है। एक शेयर जो ये खरीदे थे 150 में बिक रहा है 900 का, 1000 का बिक रहा है। अब और मुनाफा के चक्कर में बेच दिए। अब देखिए डिमांड बढ़ी है शेयर की। क्यों बढ़ी है पता है? क्यों बढ़ी है? कंपनी मुनाफे में है, खूब कमा रही है, शेयर को पैसा, मतलब लोगों को पैसा दे रही। कंपनी जब मुनाफे में रहती है खूब ना, तभी शेयर का दाम खूब बढ़ा रहता है। बात को समझिए। उस कंपनी का शेयर, हर कंपनी का अलग अलग शेयर रहेगा। तो लोग कहते हैं रिलायंस का ले लो, उसका ले लो, जो मुनाफे में रहेगी उसका लेंगे तो फायदा रहेगा। क्लियर? तो जो यहां पे खरीद बिक्री शुरू हुई, अभिषेक ने बेचे गंगा प्रसाद को, गंगा प्रसाद बेच दिए दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ये शेयर मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयर मार्केट। और इसी को कहते हैं द्वितीयक बाजार। कौन सा बाजार? सेकेंडरी बाजार। तो अब समझिए, यहां पे पीछे आ रहे हैं। पहली बार जो कंपनी बेची थी पैसा जुटाने के लिए, IPO जारी की, तो प्राइमरी बाजार था। और दूसरी बार जब शेयर मार्केट में गए पैसा बेचने के लिए, ये लोग, वो नहीं बेचेगा अब, वो बेच के खाली। अब आप लोग बेचिए, खरीदिए अपना। जनता, आप लोग खरीद चुके हैं ना, आप लोग बेचना खरीदना है, तो उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक बाजार। और द्वितीयक बाजार को ही शेयर मार्केट कहा जाता है, प्राइमरी बाजार को शेयर मार्केट नहीं कहा जाता। सेकेंड, यही खरीद बिक्री। अब कौन बेचा कौन खरीदा, कौन बेचा कौन खरीदा, बेचते रहते हैं और शेयर मार्केट चलता रहता है। इतना अभी हम बताएंगे, इससे ज़्यादा अभी फिर कल एक एक करके बताएंगे, तब हो पाएगा। तो इतना समझ में आया कि वो कैसे कंपनी। अब इतना तो जान गए आप लोग। एक लाइन, एक मिनट हाँ सर, जान गए। बता के छोड़ रहे हैं। उनको अपना
ये बताइए, जैसे आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण रखती है, वैसे यानी आरबीआई मुद्रा बाजार पे नियंत्रण रखती है, तो सेबी पूंजी बाजार पे, यानी ये किस पे नियंत्रण रखती है? पूंजी, स्टॉक मार्केट पे। लेकिन किसी भी कंपनी को हम बताए थे ना कि पैसा जुटाने के लिए क्या जारी करना पड़ेगा? आईपीओ। आईपीओ अगर वो जारी की, आईपीओ या एफपीओ अगर ये जारी की, तो कहाँ, इस जारी करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेबी के यहाँ? सेबी में जाएगा, फिर वो स्टॉक ना, स्टॉक में अभी सेबी क्या रजिस्ट्रेशन कराएगा? ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के अपना शेयर बेचवा रहा है, ये आईपीओ बेचवा रहा है, बिक गया। तो पहली बार जो बेच रहा है वो प्राइमरी मार्केट अभी, लेकिन वही उसी में से जितने लोग खरीदे हैं ये लोग खरीदे हैं, अब वो उठा के अपना बेचेंगे जहां, वो कहाँ बेचेंगे? सेकेंड। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बेच खरीद पाएंगे, आपके लिए भी कुछ कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, तब आप शेयर मार्केट में खेल पाएंगे। हाँ, लेकिन बेच तो पाएंगे फिर, चाहे जब बेचिए, है ना? तो ठीक है, हम वहाँ बताएंगे। अच्छा, तो आप बताइए, इनकी कंपनी अगर शेयर मार्केट में इनको जाना है, तो क्या ये जो आटा वाली कंपनी थी, नवभारत आटा कंपनी, ये किसी न किसी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो स्टॉक मार्केट ढेर सारे होते हैं, जैसे हम उदाहरण बताएंगे एक एक करके, जैसे बीएससी है, एनएससी है, ढेर सारे हैं, हम बताएंगे। तो आप किसी में करा लीजिए। जब करा लेंगे, और ये ध्यान रखिए, जितने स्टॉक मार्केट है यानी बीएससी, एनएससी, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ रहता है? सेबी में। इसका मतलब आपका तो पहले से सेबी में रजिस्ट्रेशन है, बताए थे ना, सेबी में कराया तभी तो बेच पाया, पहले से है। और शेयर मार्केट में खेलने के लिए आपको यहाँ कराना पड़ेगा। तो देखिए आप, यानी सेबी किस पे, सेबी में किसका रजिस्ट्रेशन है? बीएससी, एनएससी, यानी स्टॉक मार्केट का। और स्टॉक मार्केट में किसका रजिस्ट्रेशन है? कंपनियों का, है ना? और इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ भी है, क्लियर? क्यों है? क्योंकि सेबी के पास सारा आंकड़ा होना चाहिए, तभी कंट्रोल कर पाएगा। नहीं तो ये खेल बहुत, हर्षद मेहता जानते ही हैं कितना धोखाधड़ी किए। हर्षद मेहता को कहा जाता है ग्रेट बियर, ग्रेट बुल कहा जाता है। ग्रेट बुल मतलब वो जहाँ चाहता था वहाँ का शेयर एकदम ऊपर चला जाता था, ग्रेट बुल था। हाँ, वो बहुत खेलता था दिमाग से। वो करता क्या था ना, सुनिए पहले, झूठ है, वहाँ से शेयर खरीदता था, यहाँ इकट्ठा कर लेता था, यहाँ दिखाता, लोगों के दिमाग में बन जाता था कि मार शेयर बिक रहा है, मतलब डिमांड है। जनता सोचती इतना बिक रहा है, बहुत डिमांड है, यानी वास्तव में फायदा हो रहा है, वो खरीद लेती थी। अपने आप दाम बढ़ने लगता था, इतना खरीद के बैठ जाता था, झूठा है, यानी बढ़वा देता था दाम। तो अब कैसे, क्या करता था क्या नहीं, और अपने पैसे से नहीं लेता था, यो एक समस्या थी। तो हम बताएंगे कैसे कैसे होता था सारी चीज़ें। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस क्लास को रोज़ 2 दिन अभी आना पड़ेगा, आएंगे तभी समझ में आएगा। ऑनलाइन से हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन यहाँ रहेंगे तो जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन बंद करेंगे तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे, तब घर जाने देंगे। हाँ, ऐसे क्या कर रहे हैं, नहीं तो यहीं रहेंगे आप रात भर।